हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। मैं हूं संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय, वॉइस ऑफ अमेठी। बदला जमाना कार्यक्रम के तहत आज हम आपको उन्नतशील किसानों से चर्चा करेंगे और हमारी आज की खेती क्या है और आज के 70 साल पहले की खेती क्या थी, हमारे संसाधन क्या थे और आज के संसाधन क्या है, और पहले के मजदूर क्या थे और आज के मजदूर क्या कैसे हैं। खेती हमारी उन्नतशील हो रही है और पीछे जो 70 साल बीते हैं उसमें और आज के समय में कितना बड़ा अंतर हुआ है, उस पर चर्चा करने के लिए हम जनपद अमेठी के ब्लॉक गौरीगंज के दो उन्नतशील किसानों को इस अपने स्टूडियो में लाए हैं, जिनमें से हम खुद उनके मुखारबिन से आपको परिचय दिलाता हूँ। बाबू साहब, आपका शुभ नाम क्या है? राम विचल सिंह, गाँव पचेहरी, वार्ड नंबर 3, गौरीगंज अमेठी। जी, ये राम विचल सिंह है। ये पचेहरी गांव यही ब्लॉक गौरी में लगता है और ये एक उन्नतशील खेती करते हैं और अपने ये चाहे रबी की हो चाहे खरीफ की फसल हो, सब में अपना नंबर 1 की खेती करते हैं। और पांडे जी, आपका पूरा नाम क्या है? गंगासागर पांडे, रमईपुर। आप रमईपुर से बिलोंग करते हैं। ये भी उन्नतशील किसान हैं जो अपनी खेती को आगे की खेती में प्रयाग अपनी खेती कर रहे हैं। आज मैं सिंह साहब आपसे पूछूंगा, आज के 70 साल पहले जो हमारे यहाँ के संसाधन थे, जब कभी न ट्रैक्टर हुआ करता था न कंबाइन मशीन हुआ करती थी, हम बैलों के सहारे खेती करते थे, तब के समय में अब में थोड़ा सा अंतर कुछ बतावें हमें, क्या हो गया? अंतर यही है कि जैसे जमीन और आसमान का, जैसे 1 बीघे खेती कंप्लीट करने में हमको सारा दिन लगता है, अब वही कंप्लीट होने में यंत्र द्वारा 1 घंटा का समय लगता है। यही प्रसन्नता है। हाँ, कहने का मतलब आपका ये है कि पीछे जो 70 साल थे उसमें संसाधन के अभाव में हमारी खेती मारी जाती थी। आज संसाधन से हम उन्नतशील खेती करने में सफल हो रहे हैं। जैसे कहने का मतलब, पहले देवला बदला जड़हन बोया कर जाता था खरीफ की फसल में, अब जो है उन्नतशील वैरायटी के अच्छी प्रजातियां के धान लगाए जा रहे हैं, जो 14 कुंटल 15 कुंटल प्रति बीघे की पैदावार दे रहे हैं। अब आप हमको बतावें कि ये जो मजदूर से खेती आप करवाते थे और मशीन से जो करवाते हैं, तो इसमें तो बड़ा नुकसान हो रहा है खेती में। नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन समय कम लग रहा है। पैसा तो लग रहा है, लेकिन बहुत तेजी से काम होता है। जैसे 1 बीघे का कंप्लीट करने में 5 बीघे कंप्लीट 1 घंटे में पूरा। जी, हमारा कहने का मतलब आपका है कि जब से मशीनरी युग आ गया, हमारी कटाई के लिए कंबाइन मशीन हो गई, जुताई के लिए रोटावेटर हो गया, और इस तरह से जो हमारे कृषि यंत्र हैं उससे हमारी खेती उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ बढ़ रही है, हमारी पैदावार बढ़ रही है। अच्छा, तब लागत बहुत कम थी, अब लागत के पैसा के। हाँ, लेकिन उसके बनस्पत अगर महंगाई की तरफ आप जाते हैं तो उसके आपके फसल का और मूलन तो बढ़िया कीमत दे रही सरकार, की नहीं दे रही? हाँ, दे रही है, तो भरपूर दे रही है। जी, तो पंडित जरा आप ये बताइए, जब हमारी खेती आज के 70 साल पहले जब बैलों से होती थी, आज ये जो मशीनरी के सहारे चल रहे हैं, उसमें और इसमें जो मजदूरों का वो होता था, क्या अब कम हुआ है कि मजदूर उतने लग रहे हैं? नहीं, मजदूर कम लग रहे हैं। तो कम लग रहे हैं, पैदावार भी अच्छी हो रही है जी, उसमें रहा पहले से। लेकिन क्या कारण है कि हम संसाधन होते हुए भी प्रकृति एकदम पीछे रहती है, और हमारी जैसे आज का ये माहौल है कि लगभग 60% किसान का धान या तो दरवाजे पड़ा होगा या तो क्रय केंद्रों में अटका हुआ होगा। इसके पीछे क्या आपका तर्क कुछ है? अब इसके पीछे समय से नहीं हो पाता, वहाँ तौल ही नहीं हो पाती, अपना औने पौने भाव में सब या तो दे देते हैं और हाथियों को देते हैं।
नहीं हो आप पाता मजबूरी में फिर बढ़िया के पास आते हैं भाई। कहने का मतलब क्या धान क्रय केंद्रों पे असुविधा है, सरकार नहीं दे पा रही, सरकार के कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? हाँ, लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं जिसको चार्ज मिला है, ये आनाकानी करके, जैसे हमको आज जरूरत है लाइन लगाना है या कुछ समय देना है तो 10 दिन लग जाता है। हाँ। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा बदला जमाना पर ये खेती पर चर्चा थी और ख़ास तौर से ये उन्नतशील प्रजातियों के बारे में और खेती के बारे में तथा ये संसाधन, चाहे वो ट्रैक्टर, रोटावेटर, कंबाइन मशीन, थ्रेसिंग मशीन, इन सब के बारे में चर्चा का जो मेरा यह कार्यक्रम था, आप लोगों ने हमारे सम्भ्रांत और उन्नतशील किसानों से उनके मुखारबिन से उनकी चर्चाएँ सुनी और ये उपलब्धियाँ सुनी। इसका मतलब ये है कि हमारा किसान खुशहाल है, उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है, हम और जिसके सहारे हमारा प्रदेश खुशहाल है, मेरा देश खुशहाल है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद।